आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेट का बड़ा अपडेट लेके आए हुए हैं। क्या है अपडेट? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का अपडेट बताने वाले हैं हम। जैसे पहले ही बताते, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होने वाला है, इस वजह से एग्जाम डेट घोषित और मात्र अंतिम 60 दिन बचे हुए आपके लिए। कैसे तैयारी करें कि आप कम समय में 1-2 घंटा घरे बैठकर पढ़ें और पास करेंगे, इस पर बात करेंगे। अंतिम आपका रणनीति तो हो गया, इस बार आप ही पास करें। इस बार ही क्यों पास करना है? बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं प्यारे साथियों, इस बार ही पास करना है, ना तो आपको रोना पछताना ही पड़ेगा। इस वीडियो में अंतिम तक बने रहेगा, ये सभी चीजें क्लियर होगी। और चाहते हैं आप कि यूपी बिहार के छात्रों से, अन्य छात्रों से आप आगे रहना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपको विश्लेषण किया जाता है। प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। है सबसे पहले बात करते हैं आपका कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पर। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या होता है, पहले बताते हैं आपको। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ है कि नहीं, देखिए हाई कोर्ट का जो है, देखिए ई कोर्ट्स जो है आपका, हाई कोर्ट्स में यहाँ पे देखिए आपका हो गया है, फाइल कर दिया गया है। देखेंगे आप केस का जो टाइप है सिविल है, और फाइलिंग डेट आप देख रहे हैं कि 16/5 को फाइल कर दिया गया है केस। अब यहाँ पे केस को फाइल किया गया है। फाइल करने वाले कौन है? तो यहाँ पे देखिएगा हेमंत पाठक जी हैं। हम लोग मिलकर पलामू में आंदोलन कर चुके हैं, पलामू की धरती से ही उनका संबंध है, लातेहार जिले से हैं। और देखिए यहाँ पे हम लोग जब पलामू से आंदोलन किए थे, तो देखिए हेमंत पाठक जी हैं, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किए हैं। और यहाँ पे देखेंगे आपका हम भी इस आंदोलन में गए हुए थे, आप लोग देख ही रहे होंगे। यहाँ पे हेमंत जी हैं, यहाँ पे देखिए हम हैं इस आंदोलन में, यहाँ पे गए हुए थे। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे हम हैं, और देखिए हेमंत पाठक जी, कहीं ना कहीं इनका अच्छा है, झारखंडी छात्रों के हित में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया है। अब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्यों होता है, अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए आपको समझा देते हैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या होता है, अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा एग्जाम पे, समझिएगा। इसमें झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में, राज्य में 31 मार्च तक शिक्षक पात्रता परीक्षा कराए। हाईकोर्ट बोला था कि आप 31 मार्च तक करा लें, 31 मार्च का डेडलाइन। तो क्या होता है, जब कोर्ट देता है आपको समय, समय सीमा में आप उसको नहीं पूरा कर पाते हैं, तो कोर्ट में क्या होता है, जो भी संस्था है, जैसे जैक है, शिक्षा विभाग है, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट किया जाता है। तो शिक्षा विभाग के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ, और जैक के खिलाफ इस पर कोर्ट कंटेम्प्ट हुआ है, क्योंकि जैक ही आपका एग्जाम डेट का जारी करने वाला है। तो जैक के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि 31 मार्च को बोला था कि करा लीजिएगा आप एग्जाम, तो बोला गया था शिक्षा सचिव के द्वारा कि हाँ एग्जाम हम करा लेंगे, लेकिन एग्जाम ये नहीं कराए। अब आप देख रहे हैं कि मई की महीना अब चल रहा है, तो उस वजह से जो होता है कोर्ट कंटेम्प्ट होता है। अब कंटेम्प्ट होने के बाद जवाब देना पड़ेगा कि क्यों 31 मार्च तक आप एग्जाम क्यों नहीं लिए। तो आप फॉर्म भराना भी बंद हो गया, 21 मई को लास्ट डेट है, और अब तक जो फॉर्म नहीं भरे भर लेंगे। और आपको पता है कि यहाँ पे जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा, और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया है, और इसका सुनवाई होगा, और एग्जाम डेट आपको मिलने वाला है। एग्जाम जो आपका होने वाला है प्यारे साथियों, हम फिर से बताते हैं आपको, है 19 जुलाई को ही हो रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जुलाई महीना, लेकिन हम 19 जुलाई को फिक्स बता रहे हैं कि 19 जुलाई को आपका एग्जाम हो रहा है। 19 जुलाई को क्यों एग्जाम हो रहा है? क्योंकि उस दिन संडे है, और ये परफेक्ट डेट आपका है। और अभी से आपके लिए कितने दिन बचा है? 60 दिन बचा है। आप कैसे तैयारी करेंगे प्यारे साथियों, उस पर भी बात करेंगे। तो आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ है, दिखाए प्रूफ के साथ। अब समझना आपको है कि 19 जुलाई की एग्जाम है, अब 60 दिन बचा आपको है, तो कैसे करेंगे? तो यहां मजबूरी बन गया है कि अब डेट जारी ही करेगा आपका एग्जाम का। और साथ ही ये भी जान जाइए, झारखंड सरकार भी नहीं चाहती है कि एक राजनीतिक मुद्दा बने। अब आप, लेकिन एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर इसके लिए कमेटी गठित हुआ है, तो इस कमेटी गठित के बारे में आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पे उसका क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिएगा अगली परीक्षा पर लागू होगा कमेटी का फैसला। हमारे राधा कृष्ण किशोर जी जो हैं वित्त मंत्री जी बोले हैं कि उच्च स्तरीय कमेटी का जो भी निर्णय होगा, उसका असर जो है वर्तमान जेटेट परीक्षा पर नहीं होगा। तो ये बोल दिए हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से आपका एग्जाम डेट मिल रहा है। अब आपको एक कीजिए कि आप कैसे तैयारी करेंगे, और कहां से पढ़ें, कितना 1-2 घंटा पढ़े, कम से कम चीजों को पढ़े और ज्यादा नंबर लाएंगे। तो आपको पहले चीज प्रूफ के साथ दिखा देते हैं चीजों को।
तो यहाँ पे देखिएगा आप क्या बोला गया है, ये जो आपका ऑफिशियली है प्यारे साथियों। देखिएगा, देखिए यहाँ पे उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं के शिक्षकों के अर्हता जांच परीक्षा के प्रश्न। देखिए उच्च प्राथमिक यानी 6 to 8 के जो प्रश्न कहां से आएंगे, देखिएगा प्रश्न कहेंगे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार। तो राज्य सरकार का पाठ्यक्रम कौन सा बुक है, तो जेसीईआरटी बुक है। तो जो भी सवाल कहेंगे जेसीईआरटी से। इस सिलेबस को कौन बनाया है, तो जेसीईआरटी जो झारखंड में सरकार में कार्यरत शिक्षक है, और सिलेबस भी बना है और क्वेश्चन भी इन्हीं लोग बनाएंगे। और कह भी दिया है कि झारखंड सरकार के पाठ्यक्रम के अनुसार जो भी सिलेबस दिया गया है, आप 6ठा से 8वां तक के बुक को उठा के देख लीजिए, वहीं से उठा लिया गया है। तो आपको कहां से पढ़ेंगे, तो जेसीईआरटी बुक से ही आप पढ़ें। रणनीति ई होना चाहिए। सबसे पहले आप सिलेबस को जानिए, 60 दिन में क्या आप कैसे पढ़ेंगे, कि आपको 60 दिन का जो रणनीति है वो कैसा होना चाहिए, 60 दिन का रणनीति। तो रणनीति में आपको सबसे पहले हम बताते हैं प्यारे साथियों, आप जानिए पहले सिलेबस जानिए। सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है। सिलेबस के बाद आपको क्या करना है, सिलेबस देख लीजिए कि सिलेबस में कहां से प्रश्न आएंगे, तो प्रश्न वहां से आएंगे। देखिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पुस्तक, तो इस बुक को, बहुत सारे बुक को आप एक जगह पढ़ने के लिए अब समय कम बचा है, तो एक जगह इस सब का नोट्स आपको चाहिए एक साथ। आपको जैसे कि आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा कि हिस्ट्री ज्योग्राफी अलग अलग बुक निकालिएगा, साइंस का निकालिएगा, ईवीएस मैथ का, सीडीपी का, अलग अलग जगह से बुक आपको खोजने में टाइम लगेगा, और 60 दिन में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। और आप चाहते हैं कि 100 प्लस या 120 प्लस नंबर आए आपको, तो आपको जो राज्य सरकार का बुक जेसीईआरटी एनसीईआरटी पर आधारित नोट्स आपके पास होना चाहिए। कैसा नोट्स, जो जेसीईआरटी एनसीईआरटी पर आधारित हो सिलेबस के अनुसार। और उसके साथ आपको क्या होना चाहिए, पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू के बाद प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट आप इस तरह से कर दिए तो आपका आ जाएगा 100 प्लस। अब यदि आप थोड़ा ज्यादा पढ़ लिए, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर दिए, तो 120 प्लस आ जाएगा। तो आप चाहते हैं कि आप सिलेबस के अनुसार 1-2 घंटे पढ़ें, क्योंकि आप जान जाइए प्यारे साथियों, आपको जो चीज चाहिए, आपको बुखार लगा है, दर्द की दवाई खाइएगा तो ठीक होगा, नहीं होगा। तो आपको यहाँ कह दिया है कि राज्य सरकार जो बुक दिया उसी से सवाल हम पूछेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी का सिलेबस जितना भी है 6ठा से 8वां तक के बुक का है, और आपका 1 to 5 का भी एनसीईआरटी से लिया गया है। तो आप चाहते हैं कि सिलेबस के अनुसार बना बनाया हुआ आपको नोट्स मिले, और मात्र 1-2 घंटे घरे पढ़कर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा स्कोर पाए, क्योंकि पहले आप क्या किए हैं, कभी 4 नंबर से, कभी 5 नंबर से, कोई 2 नंबर से, कभी 1 नंबर से छट जाते हैं एग्जाम में। तो इस बार वैसा नहीं कीजिए, क्योंकि आपको रणनीति ही नहीं पता है, क्योंकि आपको कैसे पढ़ना है। तो पढ़ना वैसे कि सिलेबस के अनुसार नोट्स हो, और नोट्स के अनुसार नोट्स आपका, उसके बाद प्रीवियस ईयर 13 और 16 का, और उसके साथ प्रैक्टिस सेट। तो इसको आप कर देते हैं 4 चरण को, तो आपको पास ही नहीं करना है, बहुत अच्छा स्कोर आपका आएगा प्यारे साथियों। आप चाहते हैं कि इसी आधार पर आपको नोट्स मिले बना बनाया हुआ, तो आपको हम इसको उपलब्ध करा देंगे प्यारे साथियों। देखिए यहां पे ये भी बताएंगे प्यारे साथियों कि आप इस बार ही जेटेट क्यों पास करना है। तो देखिए यहां पे है कि आपको जेटेट में 120 नंबर लाना चाहते हैं, तो आप कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले सिलेबस के अनुसार आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगा, और नोट्स हम आपको देंगे, और साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर 13 और 16 दोनों का। और मैंने खुद ही सीटेट पास किया है प्यारे साथी, तो कैसे पास करना है, वो एग्जाम को कैसे क्रैक करना पड़ता है, तो उसका रणनीति बता दिए। सिलेबस, नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट लगा दिए अंतिम में 10-20 गो आप, तो आपको पास ही नहीं करिए, 120 प्लस आएगा प्यारे साथियों। तो डरना आपको नहीं है, बस अपना रणनीति को बना के रखिए। तो हम आपको प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करा देंगे, और क्षेत्रीय भाषा भी दे देंगे आपको। क्षेत्रीय भाषा लोग का सबसे बड़ा माथा पेची, सबसे बड़ा टेंशन है कि क्षेत्रीय भाषा नागपुरी, खोटा, पंच, ये सब का कैसे तैयारी करेंगे। तो हम आपको क्षेत्रीय भाषा भी उपलब्ध करा देंगे, एक साथ आपको ये सब नोट्स मिलेगा। सीडीपी आपको ईवीएस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सभी साथियों एक साथ उपलब्ध हो जाएगा आपको। और एसएसटी का जो भी सब्जेक्ट है, एसएसटी है, कंप्यूटर है, तो एक साथ आपको नोट्स चाहते हैं बना बनाया हुआ मिल जाए, केवल आपको पढ़ना और रिवीजन मारना है। और प्रैक्टिस सेट भी आपको उपलब्ध करा देंगे प्यारे साथियों। तो मात्र 250 रुपया पे करना है 1 to 5 पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए लेना चाहते हैं तो 250। यदि आप दोनों लीजिएगा तो आपको 500 रुपया पे करना है, लेकिन डिस्काउंट हो जाएगा, आपको 400 रुपया में मिल जाएगा। ये कैसे करना है,
जो नंबर दिया हुआ है इस पे आपको पे करना है, फोन पे या गूगल पे, और व्हाट्सएप से स्क्रीनशॉट भेज देना है और बस कुछ मिनटों में ही आपको भेज दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। इस नोट्स की विशेषता यह है कि आप जैसे पढ़ लिए विकास का सिद्धांत, आपका चैप्टर है सीटीपी का है, तो विकास का सिद्धांत पढ़ ली तो इसका तुरंत पढ़ लेंगे और तुरंत आपका एमसीक्यू लगा लेंगे 50 क्वेश्चन। इससे क्या होगा कि पढ़िएगा और तुरंत पता भी चल जाए किस प्रकार के सवाल आएंगे। इस प्रकार से पढ़ गए आप तो आपको पास ही नहीं करिएगा, 100+ स्कोर आएगा प्यारे साथियों, क्योंकि आप 90 से कम रहिएगा तो कहीं ना कहीं आपका नौकरी में खतरा है। और आप ये भी जान लीजिए कि इस बार ही जेटेट क्यों पास करना है, क्यों महत्वपूर्ण है। पारा टीचर के लिए तो खतरा की घंटी है, क्योंकि उन लोग बोल दिया है कि आपको पास नहीं करिएगा तो आपको हो जाएगा नौकरी खत्म। देख लीजिए यहाँ पे क्यों, इस बार ही क्यों जेटेट पास करेंगे, समझिएगा। जेटेट से खुलेगा पारा शिक्षकों के सहायक आचार्य बनने का रास्ता, और बोल दिया है कि जो जेटेट पास नहीं है पारा टीचर, वो जेटेट पास कर जाइए, नहीं तो क्या होगा कि उनका नौकरी 2027 से पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि बोला है कि शिक्षा की गुणवत्ता के साथ हम समझौता नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये बात है, बीए डीएलएड किए हैं लेकिन टेट पास करना बहुत जरूरी है। और साथ ही 40,000 शिक्षक भर्ती आपको आ रहा है। देखिए यहाँ पे 40,000 शिक्षक भर्ती आ रहा है, जिसमें 20,000 अकेले पारा टीचर के लिए और बाकी 20,000 में बाहरी लोग जो पारा टीचर नहीं है, सिंपल पढ़ाई लिखाई करते हैं, बीएड वीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं और सीटेट पास है या जेटेट पास करके नए छात्र हैं, पारा में नहीं है, तो उनके लिए 20,000। तो इस आप जो जेटेट पास करेंगे तभी फॉर्म भर पाइएगा। तो इस बार आप तैयारी से चुके नहीं, क्योंकि आप इस तरह से रणनीति बना के पढ़िएगा, आपको तो पास करना ही नहीं, बहुत अच्छा स्कोर आएगा प्यारे साथियों। तो आप इस बार चुके नहीं, चूक गई जाइएगा तो आप जीवन से चुक जाइएगा इस बार। प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप अंतिम तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और चाहते हैं कि यूपी बिहार या झारखंडी के अन्य छात्रों से आप अपने दोस्तों से आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे निःशुल्क तैयारी भी होती है, सीटीपी का पूरा फुल कोर्स आपको करा रहे हैं और नोट्स उपलब्ध और समय समय पर आपको सबसे पहले अपडेट देते हैं। तो साथियों, आप इस बार चाहते हैं कि पास करें तो हमसे जरूर जुड़े या किसी से और जुड़ सकते हैं। प्यारे साथियों, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।